चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें सजीवों में श्वसन क्या है। सजीवों में श्वसन। तो सजीवों में श्वसन के बारे में हम लोग जो है मनुष्यों में किस प्रकार से श्वसन होती है इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ना। जैसे कि नासा छिद्र के द्वारा श्वास नली में पहुंचती है और उसके बाद श्वसनी और फेफड़े में। तो इस प्रकार डायफ्राम काम करती है मनुष्यों में। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे और आज हम लोग देखेंगे अन्य जंतुओं में श्वसन किस माध्यम से होती है, किस प्रकार से होती है। चलिए चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग जंतुओं के माध्यम से आज हम लोग फिश की चर्चा करें तो चित्र में आप लोग देखेंगे किस प्रकार से होती है जंतुओं में श्वसन। तो आप जानते हैं जैसे कि गाय है, भैंस, सांप, छिपकली, पक्षी आदि हमारी तरह ही क्या रहती हैं, उसमें फेफड़े का प्रमुख श्वसन अंग होती है ना। किंतु कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिसमें गलफड़ों से श्वसन करते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिसमें क्या होती है, गलफड़ों के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो आपने देखा है जैसे कि मछली बार बार मुंह खोलती है और बंद करती है। मछली को आप लोग देखे होंगे जैसे कि बार बार मुंह खोलती है और बंद करती है ना, जैसे कि तालाबों में या फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो क्या होती है, मुंह जो है बार बार खोलती है और बंद करती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके लिए जो है इसके मुंह में, इसके मुंह के दोनों ओर क्या होती है, ढक्कन होती। क्या होती है? दोनों तरफ क्या होती है, ढक्कन होती है, जिसे इन ढक्कनों के भीतर लाल गलफड़े यानी कि गिल्स दिखाई देती हैं। क्या है? लाल गलफड़े या गिल्स दिखाई देते हैं। चलिए आप लोग चित्र में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि गलफड़े किस प्रकार से दिखाई देती हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो है लाल कलर की गलफड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसे इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है। और ये जो मछली है, श्वसन के प्रमुख अंग जो होते हैं मछली में, श्वसन के अंग जिसको कहा जाता है वो गलफड़े ही होते हैं, जिसके माध्यम से क्या करती है, श्वसन की प्रक्रिया करती है। मुंह से भीतर आया पानी, मुंह से भीतर आया पानी जब इनसे होते हुए बाहर जाता है, तब पानी में घुली ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। चलिए देखते हैं कि गलफड़े का क्या कार्य होती है। मुंह के माध्यम से क्या करती है, पानी ग्रहण करती है। कौन? मछली। चलिए ठीक। तो उसके बाद उसमें क्या होती है, उस पानी में क्या मिली रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। जैसे कि आप लोग पानी का सूत्र देखें तो H2O क्या होती, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिली रहती है ना उसमें। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ, H2O है ना, क्या मिली है, एक हाइड्रोजन और दो, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और O2 है। तो O2 का कितनी मात्रा है, 2 है ना। तो यहाँ पर क्या मिल के बनी रहती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या बनाती है, पानी बनाती है। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को अलग करने का काम कौन करती, गलफड़े करती है इनकी। तो यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या मिली रहती है उसमें, पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ दी जाती है। तो ये मछली में, कुछ जंतुओं में जो है गलफड़े जो होती है, जिसमें इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। चलिए मछली के बाद हम लोग देखते हैं तितली हो गया या तिलचट्टा या मच्छर इत्यादि जो है शरीर में श्वसन नलिकाओं का जाल फैला होता है, जो शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्रों द्वारा खुलती है। इन्हीं की सहायता से जीव श्वसन करते हैं। तो यहाँ पर तितली हो गया, तिलचट्टा या मच्छर इत्यादि श्वसन की क्रिया कैसी करती है, उन्होंने श्वास कैसे लेती है। तो ये जो होती है, यहाँ पर देखो कुछ प्रकार की जाल दिखाई देती हैं। तो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो खुलती हैं, है ना, वो उसके माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है। अब देखते हैं सरल जलीय जंतु जैसे कि अमीबा, हाइड्रा शरीर की जो है सतह पर जल से घुली ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। और आपने क्या कभी सोचा है कि केंचुए गीली मिट्टी में ही क्यों रहता है? केंचुए में अलग से कोई श्वसन अंग नहीं होते हैं तथा त्वचा पतली, गीली और छेदों वाला होती है, मतलब छिद्र पाई जाती है, जिसके माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है। जैसे कि जोंक है, मेढक की त्वचा होगी। इस प्रकार की जो है कुछ जंतुएं होती है जिसमें मेढक जो है भूमि पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया करती है।
चलिए, पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। आपने तो पौधों में श्वसन की क्रिया देखी होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें जो है ऑक्सीजन मिलती है पौधों के दौरान, जो है हवा के माध्यम से हमें ऑक्सीजन तो मिल जाती है, लेकिन सारी पौधों को जो है ऑक्सीजन कैसे लेती हैं। तो सभी पौधे जंतुओं की तरह श्वसन में भी वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। जो पौधे की पत्तियों की सतह पर असंख्य छिद्र होते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती है उनकी सतह पर देखें तो छोटी सी क्या होती है, छिद्र दिखाई देती है, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है और इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। आप लोग चलिए चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर रंध्र और स्टोमेटा किस प्रकार से दिखाई देती हैं, है ना। पत्तियां जो होती है, निचली सतह जो होती है रंध्रों की अधिक संख्या होती है और इन्हीं रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। जल वाष्प की इन्हीं रंध्रों से बाहर निकलती है। तो आपने बड़े वृक्षों के मोटे तनों पर दिखाई देते होंगे छोटे छोटे छिद्र, उसमें भी पाए जाते हैं। इनके ऊतकों पर श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इनके छाल के माध्यम से रंध्र वातरंध्र कहा जाता है ना। तो हमने इस चैप्टर में, हमने अध्याय 10 में जो है सजीवों में श्वसन के बारे में हमने क्या क्या सीखा। सजीवों में श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, श्वसन क्रिया ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया जाता है, जल वाष्प बाहर छोड़ दी जाती है ना। उसी प्रकार देख सकते हैं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन, श्वसन क्रिया में जो है कोशिका में उपस्थित, कोशिका में क्या होती है, उपस्थित पचित भोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊर्जा मुक्त करती है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जब हम भोजन करते हैं, भोजन डाइजेस्ट होती है, तब जा कर के हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा शरीर की जो है कार्यात्मक इकाई होती है ना। गलफड़े, श्वसन नलिका, फेफड़े इत्यादि मछली, तिलचट्टा, गाय जंतुओं में श्वसन अंग होते हैं और नासाद्वार, नासिका, श्वसन, फेफड़े इत्यादि मनुष्य के क्या है, श्वसन अंग होते हैं। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है और रंध्र तथा वातरंध्र पौधों के श्वसन अंग है और रंध्र पत्तियों द्वारा वातरंध्र तनों पर होती है। आप लोग जो है छाल देखे होंगे पौधों में, जो है छाल जिसमें जो है वातरंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। और जो है पत्तियों में जहाँ पत्ती लगी होती है, जुड़ी होती है, वहाँ पर भी उनकी जो है रंध्र पाए जाते हैं और वहाँ के उसी के दौरान क्या करते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है जिसको मैं समझा दिया हूँ। तो आप सभी के लिए होमवर्क मिलता है, मछली के श्वसन अंग अभी मैंने बताया तो उसको लिखना है और तिलचट्टे में जो है किस प्रकार के जाल पाई जाती है और पत्तियों में इस प्रकार के, और सही विकल्प भी यहाँ पर होमवर्क मिलता है, आप सभी को करना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूँगा।